बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने शहद में ऐसी बेबहा खसूसियात रखी हैं जिनको देख के ना सिर्फ इंसान की अकल दंग रह जाती है बल्कि साइंस आज इतनी तरक्की और मतद तजर्बात के बावजूद शहद तैयार करने में नाकाम रही है। अगर शहद की मक्खी पूरे कुदरती अमल से शहद तैयार कर ले तो फिर वो 1000 साल भी पड़ा रहे तो ना खराब होता है और ना ही उसके जायके में जरा बर भी फर्क आता है। शहद की मक्खियों की खासियत है कि ये दूसरे कीड़े मकोड़ों और जानवरों की तरह कभी भी आपस में लड़ती नहीं हैं बल्कि आपस में मोहब्बत और मुनज़्ज़म तरीके से रहती हैं। शहद की मक्खियां जो छत्ते बनाती हैं उनमें 8 किस्म के खाने होते हैं जो मसलत से लेकर 10 खानों तक होते हैं। शहद की मक्खियों के छत्ते में सिर्फ एक 6 खानों वाली शक्ल ऐसी है जिसमें 1 मिलीलीटर का भी खला नहीं होता। शहद की मक्खी के छत्ते में अंडों, शहद, मोम और बच्चों के खाने अलग अलग होते हैं और हर खाना दूसरे खाने से मुकम्मल तौर पर अलहदा होता है। एक तहकीक के मुताबिक शहद की मक्खियां उड़ने वाले कीड़े हैं। पाकिस्तान में 4 डोमना, पहाड़ी, छोटी और यूरोपीय मक्खियां पाई जाती हैं। शहद का एक छोटे चाय का चम्मच में 5000 फूलों का रस शामिल होता है जबकि एक बड़े चाय के चम्मच में 2 लाख फूलों का रस शामिल होता है। शहद की मक्खी आधा किलो शहद बनाने के लिए 35 लाख उड़ानें भरती है और 50,000 किलोमीटर का सफर तय करती है। शहद की मक्खियां बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से एक मुआशरे की तरह रहती हैं और अपनी मलका के ताबे होती हैं। शहद की मलका मक्खी रोजाना 15,000 अंडे जबकि एक सीजन में 25 लाख अंडे देती है। शहद मादा मक्खियां बनाती हैं जिसके लिए तकरीबन 30,000 की फौज मुकर्रर होती है। मक्खियों की एक जमात आस पास और दूर दराज के इलाकों में शहद के ज़राए देख कर आती हैं। शहद के ज़राए देख कर आने वाली मक्खियां मखसूस हरकत के जरिए से साथी मक्खियों को रास्ता बताती हैं कि किस सिमत में कितना सफर तय करना है। जब मक्खियां छत्ते के पास पहुंचती हैं तो वहां पर शहद की क्वालिटी चेक करने वाली टीम के अराकीन मौजूद होते हैं और जो मक्खी कोई मुज़र सेहत चीज अपने साथ छत्ते में ले जाने की कोशिश करती है तो ये टीम उसके पर तोड़कर उसे नीचे फेंक देती है। इस तरह से सिर्फ खालिस शहद ही छत्ते में जमा होता है जिसे हम बासानी हासिल करके अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल में ला सकते हैं। दोस्तों, एक दिन आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लामी लश्कर के साथ जहाद के लिए तशरीफ ले जा रहे थे। रास्ते में एक जगह पड़ाव किया और हुक्म दिया कि यहीं पर जो कुछ खाना है खा लो। जब खाना खाने लगे तो सहाबा किराम रजी अल्लाह ताला अन्हों ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, रोटी के साथ सालन नहीं है। फिर सहाबा ने देखा कि एक शहद की मक्खी है और बड़े जोर जोर से बिन बनाती है। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये मक्खी क्यों शोर मचाती है? फरमाया, ये कह रही है कि मक्खियां बेकरार हैं इस वजह से कि सहाबा किराम के पास सालन नहीं है। हालांकि यहाँ करीब ही गार में हमने शहद का छत्ता लगाया हुआ है, वो कौन लाएगा कि हम तो इसे ला नहीं सकते। फिर फरमाया, प्यारे अली, इस मक्खी के पीछे पीछे जाओ और शहद ले आओ। चनाचे हजरत हैदर करार रजी अल्लाह ताला अन्हो एक चोबी प्याला पकड़कर उसके पीछे हो लिए। वो मक्खी आगे आगे उस गार में पहुंच गई और आपने वहां जाकर शहद निचोड़ लिया और दरबारे रिसालत में हाजिर हो गए। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो शहद तकसीम फरमा दिया। जब सहाबा कराम खाना खाने लगे तो मक्खी फिर आ गई और बिन बनाना शुरू कर दिया। सहाबा कराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मक्खी फिर उसी तरह शोर कर रही है। तो फरमाया, मैंने उससे एक सवाल किया है और ये उसका जवाब दे रही है। मैंने इससे पूछा कि तुम्हारी खुराक क्या है? मक्खी कहती है कि पहाड़ों और बयानों में जो फूल होते हैं वो हमारी खुराक है। मैंने पूछा, फूल तो कड़वे भी होते हैं, फीके भी, बदमजा भी होते हैं, तो तेरे मुंह में जाकर नहायत शीरीं और साफ शहद कैसे बन जाता है? तो मक्खी ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, हमारा एक अमीर और सरदार है। जब हम फूलों का रस चूसती हैं तो हमारा अमीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुकद्दसा पर दरूद पाक पढ़ना शुरू करता है और हम भी उसके साथ मिलकर दरूद पाक पढ़ती हैं तो वह बदमजा और कड़वे फूलों का रस दरूद पाक की बरकत से मीठा हो जाता है और इसी की बरकतों रहमत की वजह से वो शहद शिफा बन जाता है। अल्लाह पाक कुरान पाक में
ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کی سچی و پکی محبت عطا فرمائے۔